नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पोर्टल पे आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल हो चुका है। आईएमएस के बिहाफ पे आपकी आईटीसी 2B में आती है और 2B से आईटीसी आपकी जीएसटीआर 3B में आती है। चूंकि आईएमएस बिल्कुल नया है सभी के लिए, तो हो सकता है कि आईएमएस को जब हमने ओपन करा तो हमने गलती से कोई गलत एक्शन ले लिया। मान लो जिसको एक्सेप्ट नहीं करना था उसे एक्सेप्ट कर दिया, किसी को रिजेक्ट करना था, किसी को पेंडिंग करना था। ओवरऑल हमने कुछ गलत एक्शन ले लिया जिसके कारण कि हमारा जीएसटीआर 2B जनरेट हो गया और उसी के बिहाफ में आईटीसी हमारी जीएसटीआर 3B में आ गई। बट अब हमें पता लगा कि सर हमें तो इसको, जिनको हमने पेंडिंग करा उसे पेंडिंग नहीं करना था, जिसे रिजेक्ट करा उसे रिजेक्ट नहीं करना था, या कोई और भी कारण हो सकता है, और मैं अपने जीएसटीआर 2B को दोबारा से रिकम्प्यूट करना चाहता हूँ और अपने जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी है वो एज पर 2B, मतलब जो दोबारा से मैंने रिकम्प्यूट करा उसके हिसाब से अपने 3B में आईटीसी लेके जाना चाहता हूँ। तो वो किस तरीके से हमको करना है। चूंकि आईएमएस आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो यही आया है कि जीएसटीआर 2B को आप रिकम्प्यूट कर सकते हो। पहले क्या था कि 13 तारीख के बाद जो जीएसटीआर 2B बना वो आपका फाइनलाइज हो गया, उसी के बिहाफ पे आपकी 3B में आईटीसी आई और आपको वो क्लेम करने पड़ेगी, जो भी आपको रिवर्सल करना है वो आपको करना पड़ेगा। बट जीएसटीआर 2B को आप चेंज नहीं कर सकते। पर आईएमएस आने के बाद आप जीएसटीआर 2B को चेंज कर सकते हो, बार बार रिकम्प्यूट कर सकते हो। कब तक रिकम्प्यूट कर सकते हो? जब तक आपने जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया तब तक आप उसे रिकम्प्यूट कर सकते हो। तो जीएसटीआर 2B को रिकम्प्यूट करने के क्या मायने हैं या उसका क्या मतलब है या किस तरीके से करेंगे, वो आज की हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आप कंफ्यूज हो कि जीएसटीआर 3B के अंदर आईएमएस आने के बाद किस तरीके से प्रॉपर आईटीसी क्लेम करनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमें भैया प्रॉपर आईटीसी कैसे क्लेम करनी है, बुक्स के हिसाब से या पोर्टल के हिसाब से। प्रीवियस पीरियड के इनवॉइसेज अगर आईएमएस में आ रहे हैं तो हमें उसका क्या सोल्यूशन करना है। करंट पीरियड के अगर इनवॉइसेज करंट पीरियड के आईएमएस में आ रहे हैं और 2B में आ रहे हैं तो क्या सोल्यूशन करना है। फ्यूचर के इनवॉइसेज अगर आईएमएस में आ रहे हैं तो हमें उसका क्या सोल्यूशन करना है। मतलब अक्टूबर के आईएमएस के अंदर नवंबर के भी इनवॉइसेज आ रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है। साथ के साथ अगर करंट पीरियड के इनवॉइसेज आईएमएस और 2A में तो आ रहे हैं पर 2B में नहीं आ रहे, जिसके कारण कि वो 3B में नहीं आ रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन है। लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। अब आते हैं सर आज की वीडियो के ऊपर, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि जीएसटीआर 2B हमें रिकम्प्यूट करना क्यों है। तो यहाँ पे हम आईएमएस डैशबोर्ड पे आ गए, व्यू के ऊपर हमने क्लिक करा और यहाँ पे आप देखोगे कि इस पार्टी के 4 इनवॉइसेज हैं, जिसमें मैंने एक इनवॉइसेज नो एक्शन में डाल रखा है, एक को एक्सेप्ट कर दिया, एक को रिजेक्ट कर दिया और एक को पेंडिंग कर दिया, जिसके बिहाफ पे मेरा 2B और 3B जनरेट हो गया। तो उसको हम देख लेते हैं 2B 3B हमारा कैसे जनरेट हुआ है। तो हम यहाँ पे जीएसटीआर 2B पे आ जाते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे एंड जीएसटीआर 2B को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जीएसटीआर 2B को केवल तभी तक रिकम्प्यूट कर सकते हैं जब तक आपने जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल नहीं किया। तो जीएसटीआर 2B पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप आईटीसी देखोगे तो आईजीएसटी के हेड के अंदर 198 रुपीज, सीजीएसटी और एचजीएसटी में 0.45। इसी के साथ साथ एक टैब हम और ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम जीएसटीआर 3B देखेंगे कि वहाँ पे आईटीसी क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाए और चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो जीएसटीआर 3B को हमने ओपन करा और यहाँ पे आप आईटीसी देखोगे तो 198 आईजीएसटी के हेड में, 0.45 सीजीएसटी और एचजीएसटी के हेड में। तो यहाँ पे पूरा आपको सिस्टम समझ में आ गया। क्या सिस्टम समझ में आपको आया? सिस्टम हमको ये समझ में आया कि आईएमएस में जो हम एक्शन लेते हैं उसके बिहाफ में हमारा इनवॉइसेस 2B में आते हैं और 2B से इनवॉइसेस उठ के हमारे 3B में, मतलब आईटीसी हमारी 3B में रिफ्लेक्ट होती है। पर 3B फाइल करने से पहले, क्योंकि 3B अभी हमने फाइल नहीं की है, अभी नॉट फाइल्ड है, तो उसको फाइल करने से पहले हम आईएमएस में अपने द्वारा किए गए एक्शन पे रिएक्शन कर सकते हैं और 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हैं। तो मान लो मुझे पता लगा कि जो इनवॉइसेस मैंने रिजेक्ट और पेंडिंग करे हैं इसको भी मुझे एक्सेप्ट करना और इनकी आईटीसी हमें क्लेम करनी है। तो रिजेक्टेड के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। देन उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया एंड प्रोसीड कर दिया। कुछ ही सेकंड में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने जो भी कुछ सेव करा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। हमने इसको प्रोसीड कर दिया। बैक टू समरी के ऊपर हम क्लिक आ गए तो अभी आप देखोगे कि 2 इनवॉइसेज एक्सेप्ट हो गए, जो रिजेक्ट वाला था वो यहाँ से हट गया। पेंडिंग वाले पे भी हम क्लिक करेंगे और इस इनवॉइस को भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये भी हमने क्या करा, सेव कर दिया। देन उसके बाद हम बैक टू समरी आएंगे। सेव होने के बाद बैक टू समरी, अब आप देखोगे जो इनवॉइसेज रिजेक्टेड थे और पेंडिंग थे वो यहाँ से वो हट गए और 3 इनवॉइसेज मेरे एक्सेप्टेड में चले गए और एक नो एक्शन में चले गए, मतलब चारों ही एक्सेप्टेड माने जाएंगे। अभी आप देखो कि यहाँ पे 198 रुपीज 2B के अंदर और 0.45 आईटीसी है। इसी तरीके से 3B में भी
सेम ही आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है। पर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, कंप्यूट जीएसटीआर टू बी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, क्योंकि अभी तक आपने 3B फाइल नहीं किया है तो आप अक्टूबर के 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि जो भी आपने एक्शन लिया है या जो इस पर एक्शन नहीं लिया है वो भी डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। क्लिक करेंगे सर इसके ऊपर और ये हमारा जो है रिकम्प्यूट हो चुका है। इसके लिए हमें रिफ्रेश के ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। रिफ्रेश पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे लिखा गया योर जीएसटीआर टू बी रिकम्प्यूटेड सक्सेसफुली। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम केवल एक रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे या नॉर्मली हम दोबारा से एक बार 2B को ओपन कर लेते हैं। अक्टूबर मंथ का 2B ओपन करते हैं तो आपको आईटीसी याद ही होगी 198 रुपीज एंड 45 पैसा 45 पैसा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आईटीसी क्या आ रहा है। यहाँ पे आप आईटीसी देखोगे तो अब आईजीएसटी के हेड में 198 और सीजीएसटी एसजीएसटी में 1248 रुपये आ गए। सेम इसी तरीके से 3B के ऊपर केवल मैं बस यहाँ पे रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो रिफ्रेश पे मैंने क्लिक करा तो आप देखोगे आईटीसी आपकी यहाँ पे चेंज हो गई, क्योंकि आईटीसी कहाँ से उठ के आएगी 2B से। तो आईएमएस आने के बाद मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है जीएसटीआर 2B का स्टैग्नेंट स्टैटिक नहीं रहना। अब आप उसको चेंज कर सकते हो, रिकम्प्यूट कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो और अपनी आईटीसी को प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर सकते हो जीएसटीआर 3B में। कब तक? जब तक आपने जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। आईएमएस से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ आपके सामने आई है जिससे आप चीज़ों को रिकनसाइल कर सकते हो। अक्टूबर की रिटर्न अब आप बेझिझक फाइल कर सकते हो। ओवरऑल आपका आईएमएस बिल्कुल ठीक हो चुका है और आईएमएस की प्रॉपर वर्किंग के लिए मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।